राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। सज्जनों नमस्कार, भक्ति उदय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भक्तराज नरसिंह मेहता के जीवन कथा के अंतर्गत उनके पुत्र शामल दास के विवाह की कथा लेकर आए हैं। कथा आरंभ करें इसके पहले आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना समय पर मिल सके तथा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सज्जनों, कथा आरंभ करें इसके पहले गणेश जी की वंदना कर लेते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। गुरुदेव की वंदना करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोस्तों, भगवान का एक बार ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री हरि विष्णुवे नमो नमः। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। सज्जनों, दीक्षित जी जो बड़नगर के पुरोहित थे, उन्होंने भक्तराज के पुत्र शामल दास के साथ अपने यजमान मदन मेहता की कन्या जूठी बाई का विवाह निश्चित कर दिया और उसके बाद वो वापस चले गए। अब उनके बाद जाने के बाद इधर जूनागढ़ के में नागरों के अंदर ये बात आग की तरह फैल गई कि नरसिंह मेहता के पुत्र का विवाह बड़नगर के दीवान की बेटी से तय हो गया है। यह सुनकर के तो सबके सब ईर्ष्या के मारे जल भुन गए। उन लोगों ने आपस में बैठ करके एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में उन्होंने तय किया कि किसी भी प्रकार से ये नरसिंह की बेटे का विवाह बड़नगर के दीवान के घर में नहीं होने देना है। सारंगधर उनका मुखिया बना था। सारंगधर ने कहा कि मदन मेहता मेरे मित्र हैं, मैं उनके नाम एक चिट्ठी भेजता हूं और एक ब्राह्मण लेके जाएगा। निश्चित हो गया और एक पत्र लिखा गया। पत्र में ये लिखा सारंगधर ने कि श्रीमान मदन मेहता जी, आपके पुरोहित दीक्षित जी जूनागढ़ आए थे। यहाँ उनको हमने नागर परिवारों में बहुत सारे घर और वर दिखलाए, लेकिन उन्होंने किसी भी अच्छे और घर वर को पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक निर्धन और जाति से अलग किए गए नरसिंह मेहता के घर को पसंद किया और उनके पुत्र शामल दास के साथ आपकी कन्या का विवाह निश्चित कर दिया। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं मेहता जी कि नरसिंह मेहता का परिवार आपके परिवार के लायक नहीं है। वहां आपका संबंध करने से आपकी जग हसाई होगी, इसलिए ये आपके विचारणार्थ मैं ये पत्र भेज रहा हूं। सारंगधर मेहता जूनागढ़। ब्राह्मण ने जाकर के ये पत्र बड़नगर के दीवान मदन मेहता को दिया। मदन मेहता जी ने जब ये पत्र पढ़ा तो बड़े विचार में पड़ गए। भाई ऐसा है कि जब भी कोई संबंध स्थापित कर रहा होगा और वहां से कोई ऐसी खबर आएगी तो विचार तो करना पड़ेगा ना। अब मदन मेहता जी सोचते हैं कि यहाँ विवाह की तैयारी कर रहा हूँ, सभी सामंतों को आमंत्रण भेज चुका हूँ,
भोजन की व्यवस्था, पांडाल की व्यवस्था, बारात के ठहरने की व्यवस्था कर रहा हूं, और इसी बीच में ये पत्र आ गया। काफी विचार करने के बाद मदन मेहता ने एक निर्णय लिया। उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया और एक पत्र लिखा, नरसिंह मेहता जी के नाम लिखा। श्रीमान नरसिंह मेहता जी, श्रीमान नरसिंह मेहता जी को बड़नगर के दीवान मदन मेहता का सप्रेम नमस्कार। आगे कुशल क्षेम जानना चाहता हूँ तथा बताना चाहता हूँ कि आपके पुत्र सामल दास का विवाह मेरी पुत्री जूठी बाई के साथ माघ शुक्ला पंचमी को होना तय है। आप मेरे बारे में, मेरे समाज की प्रतिष्ठा के बारे में जानते होंगे, इसलिए कृपा करके बारात ऐसी लाएं जिससे मेरी प्रतिष्ठा बची रहे। बारात में हाथी, घोड़े, पैदल, रथ इत्यादि होने चाहिए तथा आप मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप वस्त्र और आभूषण भी लेकर आएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे अपनी कन्या का कहीं और विवाह करना पड़ जाएगा। मदन मेहता, बड़नगर। नरसिंह मेहता जी ने यह पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ करके भगवान के सामने गए और पत्र जो है मूर्ति के आगे रख करके और करताल निकाल ली, भगवान का आवाहन शुरू कर दिया। खूब आवाहन हुआ, तन्मय हो गए भक्तराज, कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तन्मय होकर के भक्तराज ने आह्वान किया प्रभु का, और प्रभु प्रकट हो गए। और प्रकट होते ही प्रभु ने कहा, वत्स, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि तुम्हें मुझे आवाहित करके बुलाना पड़ा। भक्तराज नरसिंह मेहता जी ने वो जो पत्र था वो भगवान के हाथों में दे दिया। भगवान ने भी पत्र खोल के देखा तो भगवान ने कहा कि ये नरसिंह, ये जो करतूत है ये तुम्हारे जूनागढ़ के नागर ब्राह्मणों की करतूत है। उन लोगों ने ही पत्र भेजा था मदन मेहता के पास, जिस कारण मदन मेहता ने ये पत्र भेजा है अपनी डिमांड रखते हुए। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पुत्र की बारात को लेके जाऊंगा। मैंने पहले भी तुम्हारे सारे काम सिद्ध किए हैं, अब भी सिद्ध करूंगा, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब भक्तराज निश्चिंत हो गए। भक्तराज को कोई चिंता नहीं थी। 5 दिन पहले माघ शुक्ला प्रतिपदा के दिन भक्तराज नरसिंह मेहता ने गोपी चंदन अपने माथे पर किया, अपने पुत्र के माथे पर किया। 5-10 साधुओं की टोली इकट्ठा करी और ये बारात लेकर के चल पड़े बड़नगर की ओर। नागर ब्राह्मणों ने देखा कि ये बारात लेके जा रहा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, बस करताल है, भगवान की मूर्ति है और पीताम्बर ओढ़े हुए, मोर मुकुट पहने हुए और गोपी चंदन लगाए हुए, तुलसी की माला गले में। और ऐसा ही रूप कुछ सामलदास का ही बना रखा है, उसे भी गले में तुलसी की माला और चंदन का, गोपी चंदन का टीका लगा रखा है। और 5-10 साधु इकट्ठे कर लिए हैं संत, और उनको लेकर के बारात जा रहा है। जब ये बारात लेकर के चला तो पहले तो मानिक गौरी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, ये जो बारात आप लेके जा रहे हैं, क्या ये बारात किसी गृहस्थ की मालूम होती है? गृहस्थ की बारात में सिर्फ ये 5-10 साधु? अरे आप अपने परिवार के, अपने यहाँ के नागरों में से 5-10 लोगों को ले लीजिए। नरसिंह मेहता जी ने कहा कि यहाँ के नागर ब्राह्मण जो हैं वो मुझे निम्न समझते हैं,
वे मेरे पुत्र की बारात में क्यों जाएंगे, इसलिए मैं उनको नहीं ले जा सकता। और बारात जो जानी होगी, जो बारात लेके जा रहा है, वो अपने आप इसकी व्यवस्था करेगा। देखिए कितना विश्वास है भक्त को अपने भगवान के ऊपर। और भक्तराज बारात लेकर चल दिए। बारात कुछ दूर गई होगी, 2-4 गांव आगे पहुंची होगी, तभी उन्हें दिखाई दिया कि एक बारात, बहुत बड़ी बारात, जिसमें पता नहीं सैकड़ों हाथी, सैकड़ों घोड़े और सैकड़ों रथ हैं, पूरी तरह से चतुरंगिनी बारात दिखाई दे रही है, डेरा डाले पड़ी हुई है। भक्तराज थोड़े और नजदीक गए, उस बारात के अंदर शामिल हुए जाकर के, और देखा तो वहां भगवान वासुदेव बारात लेकर बैठे हुए हैं। भक्तराज उनके चरणों में गिर गए। प्रभु, आपको बैकुंठ से यहाँ आना पड़ा बारात लेकर के। आप तो भक्त के बारे में इतना हमेशा चिंतित रहते हैं। आपको देख करके, आपके कार्यों को देख करके मुझे बड़ा आत्मा को मेरी कष्ट हो रहा है कि मैं अपने आराध्य को बार बार कष्ट देता हूं। भगवान कहते हैं, नरसिंह, मैंने कब अपने भक्तों का ख्याल नहीं किया? क्या मैंने वृंदावन में गोपियों का ख्याल नहीं किया था? उनके लिए मैं उनके मनोअनुकूल रास नहीं रचाया मैंने? क्या मैंने अपने भक्त प्रहलाद के लिए कुछ नहीं किया? तो मैंने कब नहीं किया अपने भक्तों के लिए? जब जब मेरे भक्त को जरूरत पड़ी है, तब तब मैं वहां प्रकट हुआ हूं और आगे भी होता रहूंगा। इसलिए नरसिंह, मैंने कोई नया काम नहीं किया है। भगवान वासुदेव ने सामरदास का जो बारात है वो सजाया, और वहां से बारात लेकर के भगवान चले हैं। और जब जूनागढ़ के बाहर गए, बड़नगर के बाहर गए हैं, तो बारात को वहां ठहरा दिया है और दूत को भेजा है कि जाके मदन मेहता को खबर करो कि बारात आपके बड़नगर के बाहर आकर ठहरी हुई है। मदन मेहता के यहाँ ये समाचार जाके पहुंचा। मदन मेहता को पता चला। जो भी व्यक्ति जिसने ये बारात देखी, वो दौड़ा दौड़ा मदन मेहता के पास गया और कहता है, मेहता जी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चक्रवर्ती सम्राट जो हैं वो अपने पुत्र को ब्याहने के लिए आए हुए हों। लग रहा है किसी चक्रवर्ती सम्राट के बेटे का बारात है। मदन मेहता जी आवश्यक स्वागत की सामग्री को लेकर के वहां आए जहां बारात डेरा डाले हुए बैठी थी। तो जो सबसे सुंदर डेरा था उसमें वो भगवान कृष्ण का था। उस डेरे के सामने जब मदन मेहता जी पहुंचे तो उन्होंने सोचा शायद यही हमारे समधी नरसिंह मेहता का डेरा होगा। उन्होंने वहां पर खड़े द्वारपाल को कहा कि जाओ नरसिंह मेहता जी को बोलो कि मदन मेहता जी आपसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल अंदर गया और अंदर से समाचार लेके आया कि आपको अंदर बुलाया है। मदन मेहता जी अंदर गए तो भगवान कृष्ण को देख करके कहते हैं कि नरसिंह मेहता जी को मेरा प्रणाम। भगवान कहते हैं थोड़ा विनोद करते हुए, मदन मेहता जी, मैं नरसिंह मेहता नहीं हूं, मैं तो नरसिंह मेहता जी का तुच्छ सेवक हूं। नरसिंह मेहता जी तो भगवत भजन में व्यस्त हैं। आइए मैं आपको उनके पास ले चलता हूं। भगवान मदन मेहता जी को लेकर नरसिंह मेहता जी के पास जा रहे हैं। और जब वहां पहुंचे हैं तो क्या देख रहे हैं मदन मेहता? 10-5 साधु बैठे हुए हैं और उन साधुओं के बीच में करताल लेकर बिल्कुल साधारण वेशभूषा में नरसिंह मेहता जी बैठे हुए हैं। उनकी सादगी देखकर मदन मेहता जी मोहित हो गए। कहने लगे, वाह क्या सादगी है भक्त की। और इतने तन्मय थे भक्तराज कि उन्हें इस बात का भान नहीं रहा कि यहाँ पर भगवान मदन मेहता को लेकर आए हैं। भगवान ने दखल देकर के कीर्तन को रुकवाया और नरसिंह मेहता जी को जाके कहा कि आपके समधी मदन मेहता जी आपसे मिलने आए हैं।
भगवान ने दोनों संधियों को मिलवाया, दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया और उसके बाद मदन मेहता जी बारात को वहाँ से लेकर अपने दरवाजे पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी बारात के ठहरने की। फिर वहाँ बारात ठहराई गई और फिर शामल दास का विवाह जूठी बाई के साथ संपन्न कराया गया। सारे मंगलाचार हुए, गीत बाजे बजे, हर प्रकार से उचित तरीके से भगवान ने अपने भक्त के पुत्र का विवाह का कार्य संपन्न कराया। सज्जनों, जब बारात विदा होने लगी तो मदन मेहता जी ने खूब सारे बहुमूल्य रत्न, आभूषण, वस्त्र, नाना प्रकार की संपत्ति दहेज में शामल दास को और नरसिंह मेहता जी को दी। नरसिंह मेहता जी ने कहा कि मदन मेहता जी, मुझे इन भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास तो मेरे प्रभु हैं और मेरा जो आभूषण है वो ये करताल है। इसी करताल को मैं आभूषण बना करके कहीं भी आता जाता हूँ। इन आभूषणों की मुझे आवश्यकता नहीं है। मदन मेहता जी ने कहा कि नरसिंह जी, आप बहुत बड़े भक्तराज हैं, आपका मुकाबला हम नहीं कर सकते, आप सच्चे भगवत भक्त हैं, लेकिन सांसारिक जीवन में इन धन संपदाओं की भी आवश्यकता होती है, जो आपके पुत्र को और मेरी पुत्री को इनकी आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार बारात विदा हो गई। शामल दास अपनी पत्नी जूठी बाई को लेकर के वहाँ से बारात विदा करा लिए और भगवान भी अपनी पूरी चतुरंगिणी बारात के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार ये भक्तराज नरसिंह मेहता के पुत्र शामल दास के विवाह की कथा यहीं समाप्त होती है। कल हम एक नई कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।